उनका काम है कि टर 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 हमेशा बोलते रहना। समझ में नहीं आता कि वो पंचायती राज मंत्री हैं। 4 महीने पाएंगे, 2 लोगों के यहाँ चले जाएंगे। तुम अखिलेश जी तक पहुँचोगी, तुम्हारी औकात है पहुँचने की। उनको भेंट के जुतियाँ न दे सब समाजवादी पार्टी की महिलाएं, इसलिए मैं माफ़ी पहले मांग लेती हूँ। तुम करो तो रासलीला, रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वही बताएंगे। उसका वीडियो रखी है। मंत्री बना दिया गया, लेकिन मंत्रालय में तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम एक फैसला अपने से नहीं ले सकते। ये संग्राम विधायक जी का क्षेत्र है, वहाँ ऐसे जाहिलों को जगह नहीं है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सौलभ हिंदी। साथियों, हमारे साथ जो कैमरे के फ्रेम में दिख रही हैं, ये समाजवादी पार्टी की कद्दावर नेता आशा यादव हैं और ये जहूराबाद से आती हैं और उसी जहूराबाद से जहां से ओम प्रकाश राजभर जी वहां से विधायक हैं और इस समय उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इस समय वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने लिख रहे हैं, लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ जो है अखिलेश यादव जी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए हैं। आइए हमारे साथ हैं आशा यादव जी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री जी की बात आप कर रहे हैं, तो जो वो गमछा लगाते हैं ना, तो आजकल जो बरसात का सीजन शुरू हो रहा है तो हर जगह मिलेंगे सब, जिसको मेढक कहते हैं। उनका काम है कि टर 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 हमेशा बोलते रहना, और उसी की 2 कॉपी वो हैं। जब सपा गठबंधन में वो थे, जिसके दम पे वो मंत्री बने, जहूराबाद से विधायक बने, तो उस समय जोगी जी को बहुत बोलते थे, गाली भी देते थे, बोलते भी थे कि बेटी रोटी का रिश्ता है, तो हम उनको वहाँ भेज देंगे जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो अब वहाँ रह के और उनको कहते हैं लोग कि तुम अखिलेश जी को खूब बोलो, अखिलेश जी को खूब बोलो, और वही वो काम करते हैं। देखते हैं। अच्छा बताइए कि राजनीतिक एक बड़े नेता का, मंत्री का वो शिष्टाचार है, जिस तरह से वो करते हैं। किसी बात पर कहीं जाएंगे, बहुत गंभीर मामला है, वहाँ दाँत दिखाएंगे, हंसेंगे, बोलेंगे। यही वजूद है उनका, यही वजूद है ना। अब इस बार जहूराबाद में आएंगे तो सबकी तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं विरोध करूंगी और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे भी कहूंगी कि जहूराबाद में आप पार्टी से उनको अथराइज करें, फिर उनका निर्णय है, लेकिन मैं विरोध करूंगी। अच्छा, मैं उनका विरोध करूंगी। आज आपको लगता है समाजवादी पार्टी से इस बार आ सकते हैं, वो साथ में मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? ऐसा होना नहीं है, लेकिन वो आदमी, वो बंसराज भाई कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किस हद तक गिर जाएंगे। तो उनके में ये कूट कूट के भरा है, उनका संस्कार है, कूट कूट के भरा है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जाके पैर में गिर जाएंगे, मर जाऊंगा, हम सेट हो जाएं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा। उनको मान सम्मान का नहीं है कि मैं जिस ओहदे पर हूँ उस मान सम्मान से रहा। बहुत गाली दे के तो बीजेपी में गए, मंत्री बने। जब सपा से विधायक बने तो बीजेपी वाले लोगों को गाली दे रहे थे। आप लोगों से क्या छुपा है, आप लोग तो हर बात जानते हैं। अभी एक पोस्टर लगा हुआ था लखनऊ में कि 25 राजभरों की हत्या हो गई है, तो उस पर जो है ओम प्रकाश राजभर जी का कहना ये है कि जो हत्याएं हो रही है उसमें ज़्यादातर तो हत्या करने वाले यादव हैं, वो तमाम जगहों पर गिनवा रहे हैं। अब सही बात का वो जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं। राजभर बिरादरी के लोग उनसे हिसाब मांग रहे हैं उस पोस्टर के माध्यम से कि इतने 25 राजभर मारे गए, तो ओम प्रकाश जी की नेतागिरी कहाँ थी, उनकी सिंपैथी कहाँ थी, क्यों नहीं बताते हैं कि किस वजह से। तो उसको, यादव को उसमें वो लपेट रहे हैं अपने बचने के लिए कि यादव पर सारा ढाल दूंगा कि यादव ही मार रहा है, इसलिए अपने बचने के लिए यादव को कर रहे हैं। यादव का इतिहास पढ़ लें, पहले तो राजनीति कर रहे हैं तो यादव का इतिहास शुरू से पढ़ें, अल्लाह उधर से लगाए। मैं नसीहत दे रही हूँ कि पूरा इतिहास पढ़ लें कि यादव का क्या इतिहास है, उसके बाद तो यादव पर उंगली उठाएंगे। अच्छा, वो उसी यादवों के दम पे वो जहूराबाद से विधायक चुन के गए हैं, उसी यादवों के दम पे जिस पर उंगली उठा रहे हैं। अभी वो रोज, मतलब उनका रोज देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आ रहा है जो समाजवादी पार्टी के खिलाफ और अखिलेश यादव जी के तमाम उस पर जो है लिख रहे हैं। वो अभी आज जो है आप ही की पार्टी के जो एक कार्यकर्ता हैं, यहाँ अध्यक्ष हैं, यहाँ पर चंदौली में उनको मारा पीटा गया है, उस पर भी जो है वो टिप्पणी की है। टिप्पणी धाकड़ सिंह वाली वीडियो पर क्यों नहीं टिप्पणी की है? उनसे जाइएगा तो पूछिएगा, उस पर क्यों नहीं उनका बयान आया। मुंह में टेप लगा था, उस समय भी बोलना चाहिए था ना। और उनको लगाया गया, सरकार के लोग लगाए हैं कि तुम अपने आईडी से लिखो, तुम अपने आईडी से बोलते रहो हर हमेशा। उनको रोज शाम को प्रेशराइज किया जाता है, या तुम कुछ नहीं बोले हो बोलो, उसी पर वो बोलते हैं। अच्छा, मतलब भाजपा से ये कहा जाता है कि आपको बोलना, एकदम कि बोलिए, आप बोलिए, उसी लिए उनको लिया गया है। अपने विभाग की कोई बात आज तक सुने हैं कि मेरे विभाग में ये हो रहा है, मैं ऐसे नियुक्ति करूंगा, ऐसे नौकरी दूंगा, ऐसे करूंगा? अपने विभाग की वो बातें नहीं, समझ में नहीं आता कि वो पंचायती राज मंत्री हैं। कभी कोई सोशल मीडिया पर, प्लेटफॉर्म पर कोई ऐसी वीडियो आई हो जो अपने विभाग से जुड़ी हुई बात करते हैं? अच्छा, जहूराबाद के विधायक हैं, जहूराबाद में विकास किए हैं कि नहीं? अब विकास तो भैया आप भी वही हैं, देख ही रहे हैं कितना विकास किए हैं।
किसी के न मरने के पता चलेगा कि 4 महीने पाएंगे, 2 लोगों के यहाँ चले जाएंगे, न किसी के शादी में न किसी के मरने में देखते हैं कहीं। अरे अभी भूमि पूजन करा रहे थे, अब देखे नहीं रास्तों पर? अरे भूमि पूजन करा रहे हैं, चौथा साल चल रहा है, 5वां चल रहा है। भूमि पूजन कराने देखिए कहाँ तक वो बन के तैयार होता है। मतलब काम नहीं किए हैं? कुछ नहीं काम किए हैं, वही बस बोलते हैं, जितना मुंह बड़े बोल हैं उनके, काम कुछ नहीं है। अब तो जहूराबाद उनको बताएगा है कि कितना काम किया, कितना विकास किया। और जहूराबाद तो उनको ढूंढ रहा है, कहीं बैठे उनसे हिसाब हम लोग मांगे, लेकिन जहूराबाद में वो बैठते नहीं हैं। देखते हैं गाड़ी से आते हैं, एक आदमी के घर जाएंगे और वहाँ से चले जाएंगे। जहूराबाद में क्यों नहीं बैठ जाते, कभी कस्माबाद में बैठे हम लोगों से डिबेट कर लें, हम लोग पूछें उनसे कि क्या क्या आपने विकास किया, वो गिना दें हम लोगों को। अभी आज जो है योगी जी आए हैं, वहाँ पर भी मंच पर चढ़ के लगातार बोल रहे हैं कि एक सरकार थी उसमें जो है गुंडे माफिया पनपते थे, तमाम सारी बातें कर रहे हैं। उसी सरकार के चलते आप इतने अच्छे विधायक बने और जाके वहाँ मंत्री बने, उसी सरकार के चलते और उसी सिंबल के चलते जो आपने वो बनाया, उसी सिंबल के चलते, अखिलेश जी के चलते आप वहाँ से गए और इतने अच्छे बन गए, और फिर आपको समझ में आ जाएगा। योगी जी भी कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार जब थी तो यहाँ पर अब जो है कोई पिस्टल लहराते हुए नहीं चलेगा, अब जो है सरकार हमारी है। अरे भैया, रोज इनकाउंटर हो रहा है, रोज मारे जा रहे हैं। योगी जी की कहाँ नींद, सोए रहते हैं क्या, नहीं देखते हैं? कहने में क्या जाता है, मन से कुछ भी कह देंगे। वो तो कहते हैं कि 24 घंटे बिजली मिल रही है, उसके भुक्तभोगी आप भी हैं, हम भी हैं। कहाँ 24 घंटे बिजली मिल रही है? वो तो कहने को कुछ भी कर देंगे। हत्याएं रुकी हैं क्या? इनकाउंटर नहीं हो रहा है, रोज हो रहा है। तो आखिरकार फिर कैसे, मतलब जब बात होती है चैनल पर, मीडिया पर, तमाम जगहों पर ये देखा जाता है कि सरकार तो बहुत अच्छे से काम कर रही है और वो समझाने में सरकार जो है सफल है। जो अंधभक्त टाइप के लोग हैं उनको दिखता नहीं है, वो केवल एक भाषा सीख लें कि बहुत विकास हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। जाइए ना, कचहरी में जाइए, किसी ऑफिस में जाइए, कहीं देख लीजिए कि बिना पैसे का काम हो जा रहा है ईमानदारी से। पब्लिक तो खुश है ना, तभी तो। पब्लिक नहीं खुश है, पूरी पब्लिक को नहीं कह सकते आप, पब्लिक नहीं खुश है। कथा कथित उनके लोग खुश हैं, उनके लोग खुश हैं, जो 10 लोग लगाए जाते हैं कि रोज बोलिए। पब्लिक तो बहुत त्रस्त है, महंगाई से, पढ़ाई से, शिक्षा से, हर चीज़ से पब्लिक बहुत दुखी है। तो क्या आपको लगता है कि 2027 में बदलाव होगा? समाजवादी पार्टी की सरकार बम्पर बनने जा रही है पूर्ण बहुमत में, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसका अभी आपने देखा ये जो 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ, वहाँ पर एक तरफा जो है भाजपा जो है बम्पर वोटों से जीती। उसको जीत कहेंगे आप? उसको डकैती कहिए ना, कि वहाँ डाका डाला गया। अच्छा, उसको जीत कहेंगे? उसको जीत नहीं माना जाएगा। जीत माना जाता है तो जनता के बीच में रहिए ना, जनता के बीच में रहिए, जनता का विश्वास जीतिए। वो डकैती करी, वो जबरदस्ती वहाँ सरकार बनाई गई। अच्छा, नहीं तो यहाँ पर भी फिर सरकार बना लेगी भाजपा, तो आप लोग कहेंगे कि डकैती हुई। डकैती तो हर जगह हो ही रहा है, लेकिन यहाँ नहीं होने देंगे हम लोग। यहाँ नहीं होगा, यहाँ होने ही वाला नहीं है। अब सब लोग उनकी चाल समझ गए हैं, यहाँ नहीं होने वाला। अभी देख रहे हैं कि महिला कोई नेता है जो अखिलेश यादव जी पर बड़ा अभद्र टिप्पणी की है। उसका तो मैं नाम ही नहीं जानती थी आज तक कि वो क्या है, और जो जिस बिरादरी से वो बिलोंग करती है, आपने भी लिखा था उनके खिलाफ। तो वो चीज़ ब्लड में है उसके। वो सोची कि अखिलेश यादव हमारे बड़े नेता हैं, उनको ऐसे मैं उन जूता से मारने के, अखिलेश यादव की चप्पल वो देख नहीं सकती, वहाँ तक पहुँचना। पहले हम लोगों से टकराए। मैं उसको आपके चैनल के माध्यम से उसको मैं चैलेंज कर रही हूँ कि तुम्हारे में यदि दम है, जिस बिरादरी से तुम बड़ा गर्व करती हो कि मैं फलाना ठकुराइन हूँ, तो तुम पहले हम लोगों से मिल लो, हम लोगों का सामना कर लो। और जिसको अपने क्षेत्र में, अपने घर में, जिसको तुम समझती हो कि बहुत बड़ा नेता है, अखिलेश जी तक भेज दो। सिक्योरिटी वाले नहीं कि उन्हीं से मार के भगाए, लेकिन ये बताना कि हमको फला आदमी ने भेजा है। सिक्योरिटी वाले नहीं कि उन्हीं से मार के भगाए, तो फिर हमसे पूछिएगा। और उसको मैं कहती हूँ कि तुम अखिलेश जी तक पहुँचोगी, तुम्हारी औकात है पहुँचने की। वो सोची कि मैं ऐसे बोल के हाईलाइट हो जाऊँगी, ऐसी बात। पहले हम लोग पदाधिकारी हैं, बहुत छोटे पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, पहले हम लोगों से मिलो ना, तुमको हम लोग समझाएंगे कि अखिलेश जी क्या है, अखिलेश जी तो तुम कैसे पहुँचोगी। वो सोची कैसे बोल के हाईलाइट हो जाएंगे, क्यों माफ़ी मांगी? अपने बात पर वाकिफ रहना चाहिए ना। तब तो सोचे कि जूता का हम ना लें, कहीं हमको भेंट के जुतियाँ न दे सब समाजवादी पार्टी की महिलाएं, इसलिए मैं माफ़ी पहले मांग लेती हूँ। माफ़ी मांग ली। तो उसमें तो अब चलन बढ़ गया है कि पार्टी में आप जितना जो है किसी के खिलाफ बोलेंगी, उतना ही बड़ा पद आपको दिया जाएगा। उसको तो हम कहेंगे कि बहन मेरी, जा करके धाकड़ सिंह से मिल लो, तुम्हारा प्रमोशन वैसे हो जाएगा। क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर उंगली उठा रही हो? तुम्हारी पार्टी में तो खुद ऐसे नेता हैं कि तुमको रातों रात इतना वायरल कर देंगे कि तुमको मंत्रालय मिल सकता है। धाकड़ सिंह से मिलो जाके,
अभी ये भी कहा जा रहा है कि जो सीमा राजभर जी हैं, जिनको महिला सभा का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है, वो भी ये कहा जा रहा है कि वो जो है उल्टा सीधा बोलती थी ओम प्रकाश राजभर जी को, इसीलिए जो है अखिलेश यादव जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने के लिए नहीं बनाया गया, बना दिए महिला है और जो पीडीए के फार्मूले के तहत उनको बनाया गया। ऐसा नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कभी सोच नहीं सकते। पीडीए का जो फार्मूला है, जो पीडीए परिवार का हिस्सा है, तो उस हिस्से में वो आती थी, इसलिए उनको बनाया गया। ओम प्रकाश राजभर जी अभी एक बयान उनका मैं देख रहा था, कह रहे हैं कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार लोगों को, अभी 2 लोगों को रखिए, तमाम लोगों का नाम बता रहे हैं। एक यादव जी हैं, एक निषाद जी हैं, इसी से कह रही हैं। महिला पर एक तरीके से अभद्र जो है टिप्पणी कर रहे हैं। तुम करो तो रासलीला, रामलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, वही बताएंगे। उसका वीडियो रखी हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का सीमा जी वीडियो रखी हैं। और ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं, उन्हीं से पूछे ना। आइए ये बताइए, आप लोग भी एक बुद्धिजीवी एरिया से आते हैं, आप भी बताइए कि ऐसी भाषा किसी मंत्री को शोभा देती है क्या? उनके घर में बेटी नहीं है, उनके घर में बहू नहीं है। आज सीमा राजभर जी चौकट से बाहर निकल गए, उनका पद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बढ़ा दिया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, तो उनके पर बिल्कुल, इनकी बहू बेटी कल टिकट के लिए निकलेगी तो उस दायरे में नहीं आएगी। मंत्री की ये शोभा है, आप कह पाएंगे ये बात? आप नहीं ना कह पाएंगे। मंत्री की ये शोभा देती है बात, इसलिए उन पर ब्लेम लगा रहे हैं कि हमारे पार्टी में नहीं आई, इसलिए उनको सीमा राजभर जी डरने वाली महिला नहीं है। वो तो उनका सामने बैठ के सोचती हैं कि ओम प्रकाश राजभर सामने बैठे हैं और हम लोग बात करें, लेकिन उनके में दम नहीं है। मतलब चाहती हैं आप लोग की सामने जो है डिबेट किया जाए। हम तो और कहीं नहीं, हो सकता है मैं लखनऊ न जा पाऊँ, बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि माननीय मंत्री जी कभी कासमाबाद में बैठते और आप लोग रहते, और काश मैं भी वहाँ होती, तो कुछ हम भी पूछ लेते मंत्री जी से। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी क्या करते थे? पहले टेम्पुए ना चलाते थे, वो वीडियो भी पड़ी थी, दिखा दिए ना, वो तो दिखा दिए। आप लोग बार बार कहते थे, उन्होंने जो है चला के, और लखनऊ में चला के दिखा दिया कि हम जो है संघर्ष करते हुए नेता बने हैं। वो बहरूपिया वाला सिस्टम है, जो डीजल का। विधायक जी स्कूटी से जा रही हैं का? कहीं उस दिन तो स्कूटी से जा रही थी, जाती हैं का? ओम प्रकाश जी टेम्पू से जा रहे हैं का? 2 महीने चले ना टेम्पू से, आए विधानसभा में, पूरा एक ही दिन विधानसभा में टेम्पू से घूम लें। तो लोग टिप्पणी कर रहे हैं आप लोग की जो है वो टेम्पू चालक है, तो उन्होंने टेम्पू चला के दिखा दिया कि हाँ भाई, हम संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचे। नहीं, वो संघर्ष करने वाला वो फोटो नहीं हुआ था। ये हुआ था कि मैं सरकार का जब जो जियो था तो क्या कि मैं तेल बचा रहा हूँ, तो उससे आते क्यों नहीं आए? आना चाहिए ना, अपने विधानसभा में घूमना चाहिए, आके घूमना चाहिए ना। तब तो गाड़ी में हम से आएंगे, एक लोगों के घर जाएंगे, फिर बैठेंगे, चले जाएंगे। आके विधानसभा में घूम देना चाहिए कि देखो भैया, मेरा ये धंधा, इसी से मैं आगे बढ़ा हूँ, टेम्पू से घूम रहा हूँ, सरकार का तेल बचा रहा हूँ। क्यों नहीं आए? फोटो खिंचाने के लिए तो कोई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, इस समय लगातार देखा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर जी लगातार समाजवादी पार्टी पर ही एकदम से बोले। इससे पहले तो नहीं बोलते थे, लेकिन जब चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, एकदम हमलावर हो चुके हैं। आपको क्या लगता है, इसको देखते हुए आप क्या समझते हैं? समाजवादी पार्टी को अभद्र बोलने वाला उनको विभाग दिया गया है। वो अपने विभाग से जुड़ी हुई एक आंकड़ा आप पूछिएगा, मैं पूछती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि वो पंचायती राज मंत्री का आंकड़ा बताए कि उन्होंने 5 साल में 4 साल में क्या किया है, कौन सी नियुक्ति निकाली, कौन सी क्या कहाँ किए हैं, वही बताएं। उसकी तो बात उनको आएगी नहीं ना, वो बता पाएंगे ना। उनको सरकार के लोग बोलने, जोगी जी उनको बोलने नहीं देंगे पंचायती राज मंत्रालय पे। उनको बस रट लगा लिए हैं, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी। वो बोल नहीं पाएंगे, अपने विभाग पर नहीं बोल पाएंगे, उनको नॉलेज ही नहीं है कि बोल पाएंगे। अच्छा, तो कैसे मंत्री बन गए? मंत्री वही जो भाषा बोल रहे हैं। अब उनको पद बढ़ाना था, तो इसलिए उनको कहे कि लो मंत्रालय, तुमको मंत्री बना दिया गया, लेकिन मंत्रालय में तुम कुछ कर नहीं सकते, तुम एक फैसला अपने से नहीं ले सकते। जो पंचायत चुनाव था, क्यों नहीं बोलते थे? बैलेट पेपर छप रहा है, जिले में पहुंच गया है, क्यों नहीं? स्पष्ट बात, आपका विभाग है ना, आप स्वयं उसके अधिकारी हैं, आप स्वयं फैसला निर्णय ले सकते हैं। लेकिन बैलेट पेपर छपा, ये छपा, कितना वो झूठ। वो तो कहें कि वो समाजवादी पार्टी की वजह से ही चुनाव नहीं हो पाया प्रधानी का। और ये भाजपा भैया डर के नाव से चुनाव नहीं कराना चाहती है कि मैं यदि पंचायत चुनाव करा दूंगा तो मेरा आंकड़ा बिगड़ जाएगा। सच्चाई बात क्यों नहीं बोलते? डर के वजह से नहीं करा रही है चुनाव। अच्छा, इस समय अतरौलिया में और आजमगढ़ में डेरा जमाए हुए, कह रहे हैं 200 सीट है, उस पर जो है लड़ाएंगे एक कैंडिडेट, इस ओम प्रकाश राजभर जी। और अतरौलिया में लगातार बने हुए, अपने बेटे को जो है वहाँ से टिकट दिलाने के फिराक में। अतरौलिया माननीय बलराम यादव मंत्री जी का क्षेत्र है, बड़े भाई संग्राम विधायक जी का क्षेत्र है।
वहाँ ऐसे जाहिलों को जगह नहीं है, जो उनके बेटे हैं ऐसे जाहिलों को जगह नहीं है। वहाँ से औंधे मुंह गिरेंगे कि फिर आ करके दूसरे जगह जाके खड़े होंगे। वो संग्राम यादव जी का क्षेत्र है, अच्छा, समझ में आ जाएगा। कहें बहुत विकास किए हैं, विकास का बहुत दावा ठोकते हैं, तो क्यों नहीं यहीं से लड़ते, जहुराबाद से लड़ते, क्यों क्षेत्र छोड़ के भाग रहे हैं? ये तो कह तो रहे हैं कि वहाँ पे जनता भी अब चाहती है कि यहाँ बदलाव हो। हाँ ठीक है, अब तो आप सामने आएगा। वो संग्राम यादव जी का क्षेत्र है, वो आजमगढ़ है। यहाँ जितना बक 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 बोलते हैं वहाँ बोल भी नहीं पाएंगे, वहाँ इतना बोल नहीं पाएंगे। और माननीय मंत्री जी का, बलराम यादव जी का ओहदा बहुत ऊंचा है और बहुत गंभीर आदमी है। वो भी पंचायती राज मंत्री रहे और एक ये भी पंचायती राज मंत्री हैं। अच्छा, क्यों आजमगढ़ जा रहे हो भाई? आजमगढ़ बेटा को सेट करने के लिए जा रहे हो? वैसे जाहिल बेटा जो जिसको पता नहीं कि हमको क्या बोलना है, जाए वहाँ जाके दावा ठोक रहे हैं, वहाँ समझ में आ जाएगा। गठबंधन में थे, टिकट दिए, जिसको सुभाषपा से टिकट दिए उससे पैसा लिए। उसका जीता जागता उदाहरण मेनगर की विधायक पूजा सरोज जी हैं। पैसा लिए और जब पार्टी छोड़ने लगे तो उनसे कहे कि तुम मेरे साथ चलो, वो कही कि नहीं, मेरी सास का त्याग है समाजवादी पार्टी में, मैं समाजवादी पार्टी छोड़ के नहीं जा सकती। आपने टिकट दिया तो पैसा लिया। चलिए, तमाम सारी बातें हुई। हमारे साथ जो है आशा यादव जी थी, जो समाजवादी पार्टी की नेता हैं और जहुराबाद की रहने वाली हैं। तमाम सारी बातें हुई। बाकी आपकी राय कमेंट में हमें वैसे बताइएगा। धन्यवाद।